प्रभु कहते हैं शबरी जी, हम केवल भक्ति का नाता अर्थात संबंध मानते हैं, मानो एक भगति कर नाता। न जाति, न ऊंची पाती, न धनी, न बड़ी धर्मशीलता, न बड़े श्रेष्ठ कुल, न बड़ी प्रतिष्ठा, सब कुछ हो और भक्ति नहीं तो जीवन का कोई अर्थ नहीं साहब। एक आदमी हम और आप ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने साथ उन 3 वस्तुओं को छोड़कर जिसकी चर्चा हमने कल की थी कुछ भी लेकर जाएगा। अंगूठी जितना चाहे पहन लो, माला 10-12 पहन लो, कपड़े कितना भी धारण कर लो, लेकिन जाना साथ में कुछ नहीं है साहब। शरीर का धर्म है, जितना सुख लेना है ले लो। हमारे हरिद्वार में एक महात्मा जी हैं, उनका नाम है गोल्डन बाबा। आप मिले हैं? हम मिले हैं उनसे। 25 किलो सोना अपने ऊपर पहनते हैं। पूज्य पायलट बाबा के शिष्य हैं, अपने बगल में ही तो उज्जैन में थे। तो दर्शन किए तो मैंने कहा प्रणाम महाराज श्री, और प्रेम भूषण जी बड़ी मीठी कथा सुनाते हैं आप। हमने कहा सरकार एक प्रश्न है, करो करो। मैंने कहा सरकार जो आप धारण किए हैं इसमें से कौन कौन साथ जाएंगे? चुप, साथ थोड़ी कुछ जाता है यार, अद्भुत। ये तो जितना पहन लो उतना अपना है। मैंने कहा सरकार लेकिन साथ नहीं जाएगा तो एक ठे हम ही को दे दीजिए। तो ले, हमने कहा नहीं सरकार बड़ी कृपा है, आप तो धारण करते हैं, कोई कुछ कहता नहीं है, हम पहनेंगे लोग मत डालेंगे। भक्त्या भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो राघव। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै। क्या भैया? अरे जब कीर्तन कराते थे आधा घंटा, ऐसा मन में आता है आपको कितना सुना दूं, लेकिन 2 दिन ही शेष, खूब सुनाने का मन कर। बहुत अच्छे आप खूब सुनते हैं, अच्छा लगता है बार बार। घूम फिर के किसी भी प्रकार भक्ति करने की आदत डाली। देखिए ना, देखिए एक श्लोक है, व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम। अरे कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किम तत्सुदामनो धनम। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो राघव भक्ति प्रियो माधव। केवल भक्ति, जो नर भक्ति करे केशव की सर्वोत्तम सोई प्राणी। अरे महाराज भक्ति भक्ति भक्ति, ये तो बताइए कि क्या करें हम। एक प्रार्थना आपसे करेंगे, सब कुछ करो करो करो, लेकिन धर्म जो कहता है वही करो। धर्म क्या कहता है सबको पता है। जब हम धर्म करते हैं, जब हम धर्म में रहते हैं, तो हमको किसी से गवाही नहीं लेनी पड़ती हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी कर्म के लिए किसी की गवाही चाहते हैं,
वहां हम गलत होते हैं। ये सदैव चित्त में बैठी रहनी चाहिए बात। हम जो करें धर्म सम्मत करें, हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं। किसी कार्य को करते समय हमको कई दिन सोचना पड़े तो हम गलत हैं। हमको वो कार्य नहीं करना है। जिस कार्य को करते समय हम सोते हुए भी जागृत अवस्था में रहते हैं, वही करणीय व्यवहार है, उसको करना है। यही रामचरित्र। भक्ति, पहली भक्ति संत संग, पता नहीं चलता। दूसरी भगवान के कथा प्रसंगों में रति, प्रेम की जो चरमोत्कर्ष अवस्था है उसका नाम है रति। जो कामदेव की अर्धांगिनी ना, रति एक अवस्था है। प्रीति की श्रेष्ठतम अवस्था का नाम है रति। किसमें? कथा प्रसंगों में रति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और सुनाओ महाराज, बहुत अच्छा ये प्रसंग सुनाई, बहुत अच्छा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, अपने मान का त्याग करके और सद्गुरु भगवान के श्री चरण कमल की सेवा। एक बात स्मरण कराऊं, शबरी अम्बा बूढ़ी नहीं है। हिंदी साहित्य में भामिनी शब्द बूढ़ी माता के लिए नहीं लगता। और जो आप में से माताओं में से भजन करेगा वो कभी बुढ़ापा के पास जावेगा ही नहीं, न बुढ़ापा उसके पास आवेगी। देखिए हमारी अम्मा जी 72 साल की हैं और हमारे भाई जी जो हमारे तबले पर संगत करते हैं कथा में, अम्मा जी कितने साल की हैं? 92 साल की हैं। अभी छठ महोत्सव में हम लोग अयोध्या जी थे तो माँ 92 साल की मैया 1 घंटा, सरजू जल इतना ठंडा था कि हम कांप रहे थे कि हम नहाएंगे नहीं, बाद में नहाएंगे। 1 घंटा जल में बैठकर और सबको अर्घा देती रही सरकार। 92 साल की मैया। हमने जाके प्रणाम किया, बोले महाराज जी आ गए, अब तो व्रत सफल हो गए। हमने कहा मां ठंड लग जाएगी। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सूरज भगवान है, ये ले। ये क्या है? जो भजन करेगा उसको बुढ़ापा पकड़ती नहीं है। इसलिए भगवान शबरी अम्बा को 1 बार नहीं 3 बार कहते, कह रघुपति सोनु भामिनी बानवे भगति। भगवान ने 3 बार भामिनी कहा, अंत में कहा सीता कई सुधि भामिनी। हे देवी, हे शबरी जी, क्या आप सीता जी का पता जानती हैं? मां ने कहा प्रभु, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था सरकार आएंगे, उनको कुछ खिलाना पिलाना और आगे पंपा सरोवर भेजना, वहाँ सुग्रीव जी से उनकी मैत्री होगी, उनका सब कार्य संपन्न करेंगे। अच्छा? भगवान जाने लगे। माँ ने कहा प्रभु मेरे को तो विदा कर दीजिए। भगवान मुस्कुराए और ठहर गए। ये बात विचारिएगा, भगवान से जो जो मिले कोई रहना नहीं चाहते। क्यों? अरे साहब, जब समुद्र के पास पहुंच गए तो मार्ग में रहकर क्या करें? जटायु जी को तो गीतावली रामायण में भगवान ने कहा मुरजनी तात कछुक दिन जीजे, तब भी जटायु जी नहीं रहे। नहीं नहीं प्रभु, चरण चाहते अब कृपा निदाना। आगे बाल भी यही कहते और मेरी माँ भी, पंपा सरही जाहु रघुरा तहाँ होई सुग्रीव
तो सब कही देव रघुबीरा जानत हो प्रभु। जानते हुए भी आप हमसे पूछते हैं? हाँ, भगवान जानते हुए पूछते हैं। अगस्त्य महाराज से पूछे, भरद्वाज ऋषि से पूछे, महर्षि वाल्मीकि जी से पूछे, गिद्धराज जटायु जी से पूछे, शबरी मैया से पूछे, अरे तो और सुग्रीव विभीषण जी से पूछे, के विद तरिय जलधि गंभीरा कव कपि सलंकापति वीरा, के विद तरिय जलधि गंभीरा। ये भगवान का स्वभाव है। आप भी परिवार चलाने की विधि है क्या? एक बार पूरे परिवार को बैठाइए और सबसे राय करिए कि हम यह कार्य करना चाहते हैं, ये कैसे किया जाए, नहीं तो आपका कार्य भारत की नोटबंदी जैसा हो जाए। परिवार को बिठाकर प्रेम से थोड़ा राय करिए। देखिए, ये कोई मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, इसका परिणाम आगे बहुत अच्छा आएगा, परंतु अभी जो स्थिति है वो भगवान भारत का रखवाला है, भगवान रक्षा करेंगे। क्यों? भारत भगवान का देश है, संतों का देश है। मेरा ये सीधा सिद्धांत है जीवन का, जो जितना ईमानदारी से जिएगा राम जी जैसा, उसके जीवन में कभी कोई क्लेश नहीं आएगा, शांत रहेगा ईमानदारी से। जिसने जितना जीवन में खटर बटर किया वो उतना कष्ट पाएगा। आप जीवन को ईमानदारी से जिए, जितना छिपाव होगा उतना दुराव बढ़ेगा। क्यों होना हो? छिपाव हो ही नहीं। भगवान सबसे पूछते हैं। मां ने कहा सरकार आगे यात्रा बने, इसके पहले मुझे विदा दिया जाए। प्रभु खड़े हो गए हो। बाबा ने कितना मधुर लिखा, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज तज जोग पावक देह हरि पद दीन भई जानई। नर विविध कर्मय धर्म बहुमत शोक भज सब त्याग। विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग। विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग। हे हाँ राम पद अनुराग, राम पद अनुराग। सब कथा मैया सुनाई, भगवान के सिर चरणों को हृदय पर धराई, नेत्रों को शिव मुख में लगाया, मुख को हृदय में लाकर देखते 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 योगाग्नि में बदन को मां ने प्रवेश कराया। पूज्यपाद गोस्वामी जी का निर्णय, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक वर्धक सब छोड़ो, फिर क्या करो? मेरा विश्वास कहता है बाबा के अनुसार, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन मोह गए बिनु राम पद। होहि न जीवन में जितना सत्संग बढ़ेगा उतना भगवद अनुराग को दृढ़ता प्राप्त। मिलहिन रघुपत बिनु अनुराग। बिना प्रेम के भगवान की प्राप्ति। हमारा प्रेम
शनैः 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 शनैः। कथा सुन सुन कर दृढ़ता को प्राप्त हो, बारंबार सुनिए, एक बार नहीं। क्यों सुनिए? न जाने कब सुनाई बंद हो जाए। जब हमारी आवाज तेज चलने लगे ना तो समझिएगा कि कानपुर में हड़ताल शुरू हो गया। जिनको कम सुनाई पड़ता है वो जोर जोर से बोलते हैं। पास में बैठे ही लोग यदि आपस में मन एक नहीं है तो जोर जोर से बोलने लगते हैं। क्यों? उनको लगता है कि मेरी आवाज इसको सुनाई नहीं पड़ रही। बैठे हैं पास में, जोर जोर से बोलेंगे। और दूर बैठा व्यक्ति यदि समझते हैं कि मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तो धीमे बोलते हैं।